नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल बी एक्टिव तरुण में एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, 30 से 35 स्कीम्स है हमारे पास मार्केट के अंदर जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी की हैं। और एक करके एक मैं जितने भी फंड्स हैं स्मॉल कैप के सबके रिव्यूज कर रहा हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जियो ब्लैक रॉक स्मॉल कैप फंड, मतलब जो इनका इंडेक्स फंड है, जिसका पूरा नाम है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इसका हम रिव्यू करने वाले हैं, किस तरीके के रिटर्न्स ये निकाल के दे रहा है, किस तरीके के चार्जेस हैं, और सब कुछ देखेंगे। इसका आज कंप्लीट रिव्यू होने वाला है, क्योंकि पहले जब इसका रिव्यू किया था 1.5-2 महीने पहले, तब इसकी सारी की सारी डिटेल्स अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब मार्केट के अंदर इसकी एक एक छोटी से लेकर बड़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। साथ में इसका जो इंडेक्स है उससे भी कंपेयर करके देखेंगे कि भाई जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक ये बेंचमार्क को बीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ देखेंगे। वैसे तो यार ये इंडेक्स फंड है, तो इसके जो रिटर्न्स हैं वो बेंचमार्क के बराबर ही होने चाहिए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। देखिए, वैसे तो लोग जो है ना, जियो ब्लैक रॉक के जो एक्टिव फंड्स हैं उनके लिए भाई बिल्कुल ये समझ लीजिए पल के बिछाए बैठे हैं। और सब ना, इनकी जो फ्लेक्सी कैप स्कीम आई थी उसके बाद ये इनके जो दूसरे एक्टिव फंड्स हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यार उनके आने में अभी हो सकता है 1-2 महीने लग जाए। लेकिन ऑलरेडी इनकी जो स्मॉल कैप स्कीम है, भले ही वो इंडेक्स फंड है, वो मार्केट के अंदर तो आ ही चुकी है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं इसका क्या हाल है। तो ये जो जियो ब्लैक रॉक स्मॉल कैप फंड है, इसका एनएवी जो लॉन्चिंग प्राइस था वो था 10 रुपये, और अब ये पहुंचा है 10 रुपये 24 पैसे पर। तो भाई प्राइस तो इसके बड़े हैं। और पिछले एक महीने का अगर आप रिटर्न उठा के देखेंगे तो वो है इसका 1.77%, मतलब 2.25% का रिटर्न है। और एक चीज आपने देखी होगी कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो ज्यादा इंक्रीज हुआ नहीं है। निफ्टी 50 के अंदर तो आपको तेजी देखने को मिल रही है। वैसे तो पिछले एक हफ्ते में निफ्टी 50 के अंदर भी गिरावट दिखी है, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर तेजी अभी देखने को नहीं मिल रही है। तो एक महीने में सिर्फ ये 1.77% का रिटर्न ही निकाल कर दे पाया है। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है, और इसको रैंकिंग अभी कुछ भी नहीं मिली है, क्योंकि अभी तो लॉन्च हुआ है। रैंकिंग कैसे मिल जाएगी? आगे चलते हैं, चेक करते हैं इसका रिटर्न्स वाला पोर्शन। उससे पहले इसके जो चार्जेस हैं, जो ओवरव्यू है, वो देखते हैं। 18 अगस्त 2025 को लॉन्च हो चुका था। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसको अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, 2 महीने से ज्यादा इस फंड को हो चुके हैं, और अब चल रहा है नवंबर। तकरीबन 2.25-2.5 महीने इसको हो चुके हैं। तो उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क है। जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 2.48% के रिटर्न इसने निकाल के दिए, मतलब 2.5% के रिटर्न ये दे चुका है। ओपन एंडेड स्कीम है। सबसे खुशी की बात पता है क्या है? एक्सपेंसिव रेशियो बहुत ही कम है, 0.15%। जैसे ईटीएफ का होता है ना एक्सपेंसिव रेशियो, ऐसा एक्सपेंसिव रेशियो है इसका। इसके अलावा जो एयूएम है वो उसके अंदर भी बढ़त देखने को मिल रही है। जब ये लॉन्च हुआ था तब 50 करोड़ के आसपास का इसका एयूएम था, अब वो 126 करोड़ हो गया है। तो लोग इसके अंदर इंटरेस्ट तो दिखा रहे हैं। इसके अलावा 500 रुपये मिनिमम लमसम अमाउंट है, और 500 रुपये मिनिमम इसके अंदर एसआईपी अमाउंट है। ये पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जियो ब्लैक रॉक की एक भी स्कीम के अंदर एग्जिट लोड है ही नहीं। मतलब सब जितने भी स्कीम्स हैं, भले वो एक्टिव फंड हो, भले वो इंडेक्स फंड हो, कुछ भी हो, सबके अंदर एग्जिट लोड जीरो है। सबसे बेहतर इनका कॉन्सेप्ट लगा मुझे। और इस फंड के अंदर किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है। ये है भैया इस फंड का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक ढांचा, जिसमें इसके चार्जेस और इसकी जो ओवरऑल डिटेल्स हैं वो आपके सामने मैंने बताई है। अब चलते हैं इसके रिटर्न्स वाले पोर्शन पे। रिटर्न्स वाले ही 1 महीना हुआ है, इसको 2 महीना हुआ है, लेकिन पता तो लगे ना कि भाई रिटर्न्स निकाल के कैसे दे रहा है। मतलब देखें तो सही, ये देखिए, इसमें सिर्फ एक महीने का रिटर्न दिख रहा है 1.77%। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, ये देखिए यहाँ पर आपको 15 दिन का रिटर्न भी दिखेगा। 0.90% का रिटर्न है 15 दिन में। एक वीक में इसने दिया है 0.15% का रिटर्न। मतलब पिछले एक वीक में आपने देखा कि मार्केट के अंदर गिरावट आ रही है, तो तब इसने रिटर्न निकालकर नहीं दिया है, हल्का सा नेगेटिव में है ये। चलिए, सब कुछ ही नेगेटिव में, इसकी क्या गलती है? अब चलते हैं इसके जो पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है उस पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले ना, थोड़ा सा इसका जो
ये वाला पोर्शन है उसको देखते हैं। देखिए इसके अंदर ऐसा है कि ये जो ग्रीन वाली जो लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन, ये तो जियो ब्लैक रॉक की है, और ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाली, ये आपका बेंचमार्क है। तो आप देखेंगे तो जो ग्रीन लाइन है और जो ब्लू लाइन है वो लगभग लगभग साथ साथ ही चल रही है, और ये अब थोड़ा सा ऊपर ही है, मतलब ये बेंचमार्क से थोड़ा सा ऊपर ही चल रहा है, नीचे नहीं चल रहा। यहाँ पे मान लीजिए बेंचमार्क के बिल्कुल बराबर ही चल रहा है। चलिए, इंडेक्स फंड है तो बेंचमार्क के बराबर ही चलना चाहिए। पोर्टफोलियो में चलते हैं इसके। ये रहा इसका पोर्टफोलियो। अब मैं आपको ना एक चीज और बता देता हूँ अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। भाई अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहते हैं नया, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, रीबैलेंसिंग कराना चाहते हैं, तो चार्जेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। वैसे क्रिएशन के चार्जेस 999 है। डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सअप नंबर, उस पर जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप के थ्रू। और एक चीज बता दूं कि पूरी की पूरी जो ये वीडियो है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, सजेशन नहीं है इस फंड को लेकर। पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए इसके अंदर पूरा का पूरा जो पैसा है ना, वो इक्विटी के अंदर लगा हुआ है। अब आप लोग सोचेंगे यार 100% पैसा लगा सकते हैं, यहाँ पे 101% कैसे लग गया? तो यहाँ पे देखिए 101%, यहाँ पे ना 1% माइनस में भी है, तो 100% पैसा इनका इक्विटी में लगा हुआ है। उसके अलावा मिड कैप में 86% है और स्मॉल कैप में है 13.69%। टोटल 250 कंपनीज है इस इंडेक्स के अंदर। जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स होता है हमारा, इसमें 250 कंपनीज ही होती है, और सारी की सारी कंपनीज है इसके अंदर। उसके आगे चलूँ तो मैं 10 सेक्टर्स हैं इसके अंदर। सबसे बड़ा सेक्टर जो है इसका वो है 22%, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर। उसके बाद है इंडस्ट्रियल सेक्टर 19.62%। उसके बाद है हेल्थ केयर सेक्टर 14.5%। फिर आते हैं मटेरियल पे, मटेरियल है 13.44%। उसके बाद आ रहा है हमारा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 12.86%। टेक्नोलॉजी सेक्टर है 7.44%। एनर्जी सेक्टर है करीबन 4.4%, और कंज्यूमर स्टेपल्स है 4%। तो भाई जितने भी इसके अंदर सेक्टर्स है ना, सारे बेहतरीन सेक्टर्स हैं, और ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्टर के ज्यादा एलोकेशन है, एलोकेशन भी ठीक ठाक है। अब ना ये हो गया इसका आपके सामने पोर्टफोलियो हो गया, सारी चीजें हो गई। स्टॉक्स कौन से उसके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाह रहा, सारे के सारे स्मॉल कैप इसके अंदर स्टॉक्स रह गए। अब आपके दिमाग में ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। क्वेश्चंस क्या है कि क्या इसका पोर्टफोलियो अलादीन ने बनाया है, क्या इसका जो पोर्टफोलियो है वो फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, या फिर अलादीन कर रहा है? तो देखिए आपके जो कुछ कॉमन क्वेश्चन है उसका मैं आंसर देता हूँ। इस फंड का पोर्टफोलियो अलादीन ने नहीं बनाया है, ना ही किसी फंड मैनेजर ने बनाया है, क्योंकि ये एक पैसिव फंड है, मतलब ये एक इंडेक्स फंड है, और ये फंड फॉलो कर रहा है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को। तो जितना रिटर्न निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स निकाल कर देगा, उतना ही रिटर्न ये इंडेक्स निकालकर, मतलब ये जो उतना ही रिटर्न ये फंड निकाल कर देगा इंडेक्स के बराबर। ना उससे कम देगा ना उससे ज्यादा देगा। मतलब हो सकता है कि हल्का फुल्का कम ज्यादा हो जाए, लगभग लगभग बराबर ही रहेगा, कम ही रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक्सपेंसिव रेशियो भी है। तो इसके अंदर अलादीन का कोई भी किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं है, ना कोई पोर्टफोलियो क्रिएशन में, ना मैनेजमेंट में। साथ में आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उभर रहा होगा कि भाई ये फंड कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, उसकी बात करता हूं मैं। तो देखिए, फंड देखा जाए तो ओवरऑल सारी की सारी चीजों पे खरा उतर रहा है, क्योंकि यार ये एक इंडेक्स फंड है, तो इंडेक्स फंड के पैरामीटर्स पे ये खरा उतर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, इंडेक्स के बराबर ही रिटर्न्स दे रहा है। सबसे बड़ी बात, एक्सपेंसिव रेशियो बहुत ही कम है, एग्जिट लोड नहीं है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होगा? आपको रिटर्न्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि चार्जेस कम है, एग्जिट लोड है ही नहीं, सबसे बड़ी बात। और रही बात, देखो जियो जियो ब्लैक रॉक कोई हल्का फुल्का म्यूचुअल फंड हाउस तो होने वाला है नहीं, इतना बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनीज है भाई। ब्लैक रॉक है एक तरफ है जियो, तो बहुत बड़ा ग्रुप है ये, और उनकी जो एक्सपर्टीज है वो सारी चीजें, उस चीज का सपोर्ट तो इसको मिलेगा ही, डायरेक्ट वे में नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट वे में मिलेगा, ये चीज है। बाकी नेगेटिव पॉइंट अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा इसके अंदर, जैसा दिखेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।